हेलो। Yes, good evening. हेलो। राधे राधे। जी, राधे राधे मैम। जी राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे जी राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम राधे कल राधे। क्लास हाँ होतोय जी। का आता सातारा थी क्या? हाँ, कल कोणी क्लास दिल्लीचे नहीं हुई कोणी थी, थोड़ी सी राजस्थानचे तबीयत ठीक कोणी नहीं थी इसीलिए। मैं नहीं करी ना, लगा फिर मेरी छूट गई। अच्छा, कल नहीं हुई थी, आज होगी, ठीक है। जी अब जी। रेगुलर ही रहेगी 4 दिन। याचा जी, क्लास तबीयत ठीक है अभी। ठीक है मैम। हाँ जी हाँ जी, अभी ठीक है तबीयत। फळ नाही काय सांगतो कोणती फळ नाही काय सांगितलं तुम्हाला संतोष श्रीवास त्याच्यानंतर पूजा चलिए, तब तक सचदे ये बताइए, अपना अपना एक बार वर्षा माइक बंद पटेल रखें। सबसे पहले तो अपना माइक बंद रखें। सबसे पहले तो ये बताइए, जो मैंने बताया था आभार व्यक्त करने के लिए, तो सबने किया? थैंक यू यूनिवर्स सुबह रात को। रेणु मैम के तो फेस से पता चल रहा है कि इन्होंने किया, स्माइलिंग फेस से बता रही हैं। वेरी गुड। जी सोमा जी, आपने भी किया। देखना, इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तबीयत कैसी है मैम अब आपकी? ठीक, बढ़िया है। हाँ जी, सभी ने कल भी किया, आज भी किया, बहुत बढ़िया किया। तो सभी सबसे पहले आभार जरूर व्यक्त करो। कुछ दिन रेगुलर इसको करके देखो, फिर आप धीरे धीरे आपकी आदत भी बन जाएगी और आपको इसका इफेक्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। आज हम कुछ टेक्निक सिखाएंगे, ठीक है। 5 मिनट का वेट करते हैं, सभी लोग ज्वाइन कर ले, काफी लोग हैं। आप में से कोई एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो सेज पे भी काम करता है? जी मैम। आप करते हैं कौन सी ऐप पे? एस्ट्रोसेज पे हूँ मैम। अच्छा, क्या किया हुआ है आपने? केपी। अच्छा, केपी बीएनएन दोनों है। हमारा जैसे एस्ट्रो सेज से टाई अप है, तो आपको डायरेक्ट मतलब हो जाएगी, आपको फॉर्म फिल नहीं करना। अगर आप में से कोई चाहता है एस्ट्रो सेज पे काम करना तो बता सकते हैं। और बाकी अगर आगे हमारे कोर्स होते हैं, जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी होता है, टैरो, वास्तु, स्वर विज्ञान, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, ठीक है, जो भी करना चाहे, लाल किताब है, फुल कोर्स है लाल किताब का भी, एडवांस। हाँ जी सोमा जी, आप कौन सा कोर्स करना चाहती हैं? माइक ऑन कर सकती है, अभी मैंने बंद नहीं किया हुआ। एस्ट्रो मैम एस्ट्रो टैरो। टॉक पे नहीं है मैम। टैरो हाँ जी हाँ जी सोमा जी। मैम टैरो। अच्छा, टैरो करना चाहती हैं। और मैम एस्ट्रो टॉक भी मैम वो भी करवा दीजिएगा, रजिस्टर भी करवा दीजिएगा। जी, एक ही इंटरव्यू में क्लियर करवाया जाता है, बस 10 मिनट का इंटरव्यू होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम मैम। मैम एस्ट्रो टॉक पे एस्ट्रो टॉक पे। एस्ट्रोटॉक पे भी करवाया जाता है, लेकिन एस्ट्रोटॉक पे कुछ दिन लग जाते हैं आने में, कॉल अरेंज होने में, लेकिन एस्ट्रो सेज पे तो साथ के साथ ही करवा देते हैं। हाँ जी अंशु जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अब मैम ये एसोसिएट जो है मैं करना चाहता हूँ, हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ, आपने उसका पहले कुछ किया हुआ कोर्स? न्यूमरोलॉजी वगैरह किया हुआ है मैम। वैदिक या लोशो? लोशो मैम। वैदिक नहीं कर रखी? मैम हमने की है वैदिक न्यूमरोलॉजी।
अच्छा, क्योंकि प्रेडिक्शन पूरी एक्यूरेसी तो वैदिक की बढ़िया होती है ना, अच्छी आती है। वैदिक करी है बट रिवीजन नहीं किया हुआ मैम। बहुत अच्छा पहले की थी, लोशो में थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार मैं देख लूंगी, अगर आपकी उसमें अच्छी पकड़ हुई तो फिर हो जाएगा। थैंक यू मैम। और अपना बिजनेस भी जो स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस मार्केटिंग की क्लास होती है, सबसे बढ़िया होता है अपना, क्योंकि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, और इनकम आपकी मतलब ये समझ लो कि अगर आप 1 से 2 करोड़ भी मंथली कमाना चाहो तब भी कर सकते हो। मैं अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ मैम, बट अपने में आइडिया तो नहीं बहुत बेनिफिट है। अब आप ये देखो, आपने अरुण पंडित जी का नाम सुना होगा, बत्रा जी का सुना होगा, सुना है ना इन लोगों का नाम? है। आइडिया नहीं है, ये लोग तो थोड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, हम लोग एकदम नहीं नए नहीं, नए एकदम। देखो नाम, यस मैम। नाम तो सुना है ना आप लोगों ने इनका? यस मैम। यस। तो इनकी इनकम बहुत मंथली फेमस है। कम से कम 2.5 से 3 करोड़, 3.5 करोड़ ऐसी मंथली इनकम है। तो ये कोई, ये तो है नहीं कि भगवान ने इनको कोई स्पेशल भेजा है, आप जैसे ही हैं वो भी। स्टार्ट तो उन्होंने भी किया था ना, स्टार्टिंग तो आप भी करोगे, आप 20-30 हजार से स्टार्टिंग करोगे, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर, इससे भी कम में ही, मतलब मैं आपको मार्केटिंग सिखाऊंगी कैसे करनी, 3 से 4 साल के अंदर अंदर ही आप कम से कम 1 करोड़ से ऊपर इनकम करने लग जाओगे। लेकिन मैम मुझे लगता है उन लोगों ने मैम कोविड के समय मार्केटिंग। ली थी, तो मैम उससे उसको बहुत एडवांटेज हुआ उन लोगों को। देखो कुछ ना कुछ तो कोविड का कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट तो मिला ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कर सकते। अभी भी बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर होंगे जो 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ मंथली कमा रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट है। हमने मैम प्रोनोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशु सब तो किया हुआ है मैं मैम। बिजनेस मार्केटिंग भी सिखाती मैम हूँ कि कहाँ मार्केटिंग। से, मैम आई एम इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, थोड़ा बताएंगे? टीबीएन जैसे कनेक्ट। जैसे आपको मार्केटिंग में सिखाया जाएगा कि आपको हाई पेइंग लीड कहाँ से मिलती है, ठीक है, आप कैसे कैसे मार्केटिंग अपने इस लाइन से कर सकते हो, अपने बिजनेस का स्टार्टअप जीरो पैसे से लेकर, फिर आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपका काम, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, जैसे आप 1 मंथ में 1 लाख रुपया 1 मंथ की इनकम आने लगी, तो 1 लाख में से आप कम से कम 8-10 हजार तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, उस मैम आड़। एड फेसबुक एड रन करना वगैरह सिखाओगे हाँ, ना? बेसिकली फेसबुक एड रन करना वगैरह सिखाओगे ना? सारा कुछ सारा कुछ। वो क्लासेस कब होती हैं आपकी? आगे होगी, जून के फर्स्ट वीक में होगी, क्योंकि अभी ना मेरे घर में भी फंक्शन है, ब्रदर की मैरिज है, तो 15 दिन रह गए हैं। उसके बाद होगी बिजनेस मार्केटिंग की, उसको में पूरी सिखाई जाएगी। फिर आपको उसमें क्या होगा, आप जैसे 10 हजार रुपया अपनी इनकम में से निकालते हैं। अब जैसे हाँ हाँ मान लो मैम जो एड रन जो करना। पर्सन 3 से 3.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ कमा रहे हैं, ये समझ लो 2.5-3 करोड़ ओके में से ओके। वो कम से कम 15 लाख, ठीक 20 लाख इतना निकालते हैं अपने बिजनेस है। के लिए, तभी उनका इतनी ग्रोथ आती है। तो अगर हम 15-20 लाख निकाल कर 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो उसमें कोई घाटा नहीं है, हमें प्रॉफिट ही है ना। तो उसमें से सारा सिखाया जाएगा बिजनेस मार्केटिंग का आपको। मैम मेरे भी 10K फॉलोअर्स तो हैं। मैं भी लगी रहती हूँ, लेकिन हाँ मेरे को सीखना है थोड़ा एड रन करना एंड ऑल। हाँ हाँ, तो ये पूरा कोर्स आगे, अभी बहुत कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन वही थोड़ा टाइमिंग का इशू है। और मैं ये नहीं चाहती कि बार बार बीच में गैप डल जाए, 1-2 क्लास के बाद फिर गैप डल जाए, थोड़ा सा ना वो गैप डल जाता है तो वो फ्लो टूट जाता है। हाँ, पंजाब मुझे खाली तो बोला। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेगुलर ही होगी, तो 1 जून से आपकी, क्योंकि 28 मई की ब्रदर की मैरिज है, तो फिर 1 मई से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। बड़ी तो फेंक दिया। चलिए हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। तो आज कुछ टेक्निक सीखेंगे, जैसे हमने पहले सीखा था कि शुक्रगुजार कैसे करते हैं, ठीक है, उसको डिटेल में। आज कुछ टेक्निक है, सबसे पहली टेक्निक आपने शायद सुनी भी होगी, 369 की टेक्निक। 369 किसकी टेक्निक है? ये निकोला टेस्ला की है।
तो उसने क्या किया था, निकोला टेस्ला थे जो, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो वो जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो 3 नंबर को बहुत ही महत्व देते थे। जब लोगों ने उन इसको अपनाया, थ्री थ्री को महत्व दिया या 369 की टेक्निक को अपनाया, तो इसके बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके प्रोसेस के बारे में ही पता नहीं होता। इस वजह से वो कहीं ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता, तो उनके फेवर में काम नहीं कर पाता। तो आज आपको मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, जैसे कि 369 की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे रिजल्ट पाए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। ये मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है, जिसके लिए, जो किसी के लिए भी करना या किसी के लिए उसे समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा आसान भी है। तो बहुत सारे लोग इसे काफी इससे इंफॉर्मेशन जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो सकता है उस टेक्निकों को काम में ना कर पाए, काम ना ले पाए, तो जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं होती। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 369 टेक्निक को कैसे यूज करते हैं। इस टेक्निक को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइफ की कुछ अफर्मेशन को लेना है। अब अफर्मेशन को भी हम लेते हैं तो मल्टीपल में ले लेते हैं, जैसे मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे हेल्थ अच्छी हो जाए, इससे रिलेशन अच्छा हो जाए, उससे शादी हो जाए। तो कभी भी कोई भी टेक्निक को यूज करो तो सिंगल ही करो, एक ही, ठीक है, सिंगल टेक्निक ही यूज करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है, हमारा फोकस क्या होता है, 4-5 चीजों में बट जाता है, तो ना वो उधर की यूज हो पाती है, ना उधर की चीज यूज हो पाती है, हमारा फोकस उसमें हो नहीं पाता। अगर आपको सबसे पहले अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, मनी क्या है, 99 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर देती है पैसा। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ में भी इशू है तो पैसा होता है, तो हम अपनी हेल्थ का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा क्लास में जाते हैं। तो हर चीज के लिए, कहीं भी किसी भी चीज के लिए मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप के लिए, पैसों के लिए, हर चीज के लिए मनी आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का डिवोर्स होता है तो उसका रीजन भी ज्यादातर यही होता है कि पैसों की वजह से हो गया। अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा था हस्बैंड का तो वाइफ डिवोर्स लेके चली गई, तो ज्यादातर इस वजह से होता है। तो हम सबसे पहले मनी के लिए अफर्मेशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी लाइफ की विशेष है, वो आपके ड्रीम क्या है, लाइफ में आप का स्पेशल आप चीज लेना चाहते हो, स्पेशल अभी इस टाइम पे आपका ड्रीम क्या है, उसको लिखना है। अब उसके लिए समझना जरूरी है कि अफर्मेशन में आपने कैसे लिखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अफर्मेशन को हमेशा आपने ऐसे लिखना है कि जैसे वो जिंदगी में आपकी चीज पूरी हो चुकी है। जैसे हम कोई भी ड्रीम पूरा कर लेते हैं, मान लो जैसे आप ऑकल्ट साइंस में हो और आप ये चाहते हो कि मेरा बिजनेस में मुझे कम से कम 5 लाख या 10 लाख रुपए मंथली इनकम आए। अब सीधा डायरेक्ट 1 करोड़ या 2 करोड़ पे पहुंचने से पहले हम उतना देखेंगे जितना हमें पता है कि हम इतना कर सकते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतने कोर्स कर रखे हैं। अब आपको पता है 1 करोड़ 2 करोड़ पहुंचने के लिए हमारे पास अच्छा स्टाफ होना चाहिए, काफी सारा एक ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, काफी कोर्स भी किए होने चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जैसे आपकी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आप जो भी 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी है, सबसे पहले तो क्लियरिटी जरूर लाना। ये नहीं कि मेरी इनकम 2 लाख से ऊपर हो जाए। अब 2 लाख से ऊपर तो 2.25 लाख भी है और 2.25 करोड़ भी है, तो ये क्या यूनिवर्स को क्लियर नहीं होगा, तो वो मिलेगा ही नहीं। मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, मेरे माइंड में ऐसा होता था कि मेरी इनकम इससे ऊपर हो जाए। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस टेक्निक को सीखा, यूज किया, फिर मुझे क्लियरिटी पता लगी कि क्लियरिटी होनी जरूरी है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरी इनकम 2 लाख रुपया पर मंथ आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, अफर्मेशन को आपको वो आपने ऐसा लिखना है कि जैसे आपकी वो इच्छा ड्रीम पूरा हो चुका है, ऑलरेडी आप उस चीज को अचीव कर चुके हो। तो उसमें अपना लिखना है कि जैसे थैंक यू, मेरे सपनों की जॉब मुझे मिल गई है। अब जॉब, मान लो कोई पर्सन ऐसी जॉब चाहता है, तो जॉब की कंपनी का नाम भी लिख सकता है, बोल सकता है या लिख सकता है, अपनी
लिखने के लिए उस कंपनी का अगर जॉब जिसमें लगना चाहता है जॉब का नाम हो, सैलरी पैकेज उसका कितना होना चाहिए कि मेरा सैलरी पैकेज 15 लाख मिल रहा है, मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू। अब ये पूरी क्लियरिटी होगी। जैसे आपने मुझे बोला कि मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, तो मैं पूछूंगी कौन सी कंपनी में, तो आप कंपनी का नाम भी बताओगे, कितना सैलरी पैकेज होना चाहिए उतना सैलरी पैकेज बताओगे, और लास्ट में ये भी बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका जो ड्रीम पूरा हो रहा है उसके लिए आप खुश है ना, तो खुश हो। अब इस टेक्निक को सबसे सिंपल है, आपने क्या लिखना है, सुबह उठते ही बेड से पैर नीचे नहीं रखना, आपने एक डायरी और एक पेन आपके पास रखना है। पेन ग्रीन कलर का रखो ज्यादातर, ठीक है, और डायरी का कलर ब्लैक ब्राउन इस तरह से नेगेटिव कलर नहीं होना चाहिए। जैसे आप ऑरेंज कलर रख सकते हो, ग्रीन डायरी रख सकते हो, जो बाहर का कवर है व्हाइट रख सकते हो, ब्लैक मत रखना। तो इस तरह से ब्लैक डार्क ब्लू या कॉफी कलर इस तरह से मत रखना, पॉजिटिव वाली रखना, ठीक है, जैसे पिंक होगी, ब्राउन ये ऑरेंज होगी, व्हाइट होगी, इस तरह से कोई भी डायरी रख लो और ग्रीन कलर का पेन लिख लो, रख लो अपने पास। अब क्या करना है, आपने उठते ही पैर नीचे नहीं रखना, उससे पहले आपने 3 बार उस अफर्मेशन को लिखना है कि मेरी इतनी इनकम आ रही है, उसके लिए थैंक यू, मैं और मेरा परिवार हम बहुत खुश हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, उस पैसे को सिर्फ आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आपकी फैमिली भी कर रही है। अब आप बोलोगे मैं खुश हूं, तो हो सकता है आपके खुश होने से आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो कि आप उनको समय नहीं दे पा रहे, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये लिखो कि इतने मेरी 5 लाख रुपया मंथली इनकम आ रही है, उसके लिए थैंक यू, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। फिर आपको यही अफर्मेशन सेम दोपहर में लिखनी है। अब एक टाइम फिक्स करोगे, जैसे 2 बजे लिखना है तो 2 बजे ही डेली लिखोगे, 3 बजे लिखना है तो 3 बजे डेली का। ठीक है, आपको 6 टाइम लिखनी है, वो 6 बार। उसके बाद आपको रात को सोते टाइम, जब आप बिल्कुल सब काम से फ्री हो जाते हो, एकदम सोने के टाइम आप रात को 9 बार लिखोगे। इसको आपको 45 डेज तक लिखना है। अब कुछ लोग क्या है, 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन लिखकर छोड़ देते हैं। अगर आपका एक दिन का भी बीच में गैप आता है, तो आपको ये स्टार्टिंग से ही दोबारा लिखनी पड़ेगी 45 डेज के लिए। अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं, किसी के घर पे जा रही हैं, कोई ट्रेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां ये डायरी ले जाओ, लेकिन लिखो जरूर इसको 45 डेज तक रेगुलर, आप इस टेक्निक को आजमाओ। फिर आप क्या करोगे, पाओगे कि आपको इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है। शुरू शुरू में आप लिखोगे तो क्या होता है, कोई भी चीज है, हम जैसे मान लो 1 2 3 10 तक सीखते थे, तो शुरू में मिस्टेक हो जाती थी 1 से 10 तक लिखते टाइम, लेकिन बार बार जब सिखाया जाता था तो वो हमारे माइंड में एक बैठ जाता था कि ये 1 से 10 तक काउंटिंग याद होने लग जाती है। अफर्मेशन भी आपके दिमाग में अपने आप घूमती रहेगी, जब आप लिखोगे वो आपके दिन भर भी माइंड में घूमती रहेगी, और जब लिखोगे तब भी आपके माइंड को पता चल जाएगा कि ये अफर्मेशन इसने बोली है। तो क्या होता है, रात को सोते टाइम भी आप बोलो, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, बिल्कुल सोते टाइम इसको लिखकर सो जाओ। ठीक है, या फिर दूसरी टेक्निक होती है, लेकिन इसमें ये है कि आप जो अफर्मेशन डेली लिखते हो, एक ही अफर्मेशन लिखनी, कुछ मिक्स नहीं करना अगले दिन। एक दिन आपने लिख दिया मेरी इतनी इनकम आ रही है उसके लिए थैंक यू, दूसरे दिन आपने बोल दिया कुछ ना कुछ और साथ में ऐड कर दिया कि 5 लाख से ज्यादा आ रही है, मैं उसके साथ ये भी ले रहा हूँ, वो खरीद रहा हूँ। जो भी आपने लिखना है, चाहे आप सब कुछ लिखो, लेकिन एक ही चीज को डेली लिखना है, ठीक है, उसको बार बार वही रिपीट करनी है। अब दूसरी टेक्निक होती है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक में क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो वाटर टेक्निक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत काम करती है। आप अपने सामने पानी को रख लो, ठीक है, पानी को रखकर आप इसमें क्या करो, 2 पर्सन बैठे हैं मान लो, और वो झगड़ा कर रहे हैं, पानी सामने पड़ा है, और उस पानी को हम पी रहे हैं, उसमें वाइब्रेशन कैसी गई, गुस्से वाली, लड़ाई वाली। अब उसको पिएंगे तो हमारे माइंड में बार बार वही चीजें आएगी कि गुस्सा गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा करेंगे, वैसा ही दिमाग चलेगा। क्योंकि पानी क्या है, बहुत जल्दी हमारी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो पानी के लिए हमने क्या करना है, एक गिलास या बोतल लेनी है, वो स्टील का हो सकता है, कांच का हो सकता है, जो भी आपके पास हो, तांबे का, स्टील का, कांच का, ठीक है, गिलास हो, कोई भी बर्तन हो, बोतल हो, कुछ भी लो, लेना है। फिर आपको क्या करना है,
आपको जैसे मैनिफेस्ट करना है, पहले आपने अपनी जो मैंने बताया कि क्लैरिटी लानी है, फिर आपने उसमें पानी डालते इस टाइम अपनी पॉजिटिव एनर्जी डालनी है। जैसे मान लो आपने वाटर कूलर चलाया या फिल्टर से पानी भर रहे हो, तो आप लिखोगे कि इसके इस गिलास के अंदर मेरी पॉजिटिव एनर्जी, मैं इस गिलास के अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी भरता जा रहा हूँ या भरती जा रही हूँ इसके अंदर। लेकिन आपको साथ साथ महसूस होना चाहिए कि इस पानी में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, इस तरह से बोलना है। फिर बोलने के बाद आपने इस पानी को इस तरह से लेकर इसके पानी के अंदर देखते हुए, बड़े प्यार से पानी के अंदर देखते हुए बोलना है कि मेरी इतनी इनकम आ रही है और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, उसके लिए थैंक यू। स्माइलिंग से देखना है, जितना प्यार से पानी को देखोगे उतना ही इफेक्ट आएगा। फिर उस पानी को आप पूरा पियोगे, खत्म करना है पानी को, ये नहीं कि पानी को छोड़ना है, आराम आराम से सारा पानी पी लो। ठीक है, फिर देखना आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आपकी नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, और जो आपके अंदर की वाइब्रेशन है वो आपको कोई भी ब्रह्मांड से जो कैच करने की पावर है वो बढ़ाएगी, यानी आपके पास यूनिवर्स के साथ आपकी अटैचमेंट करवाएगी उसके साथ। अब जैसे इसी तरह से एक टेस्ट हुआ था पानी का, दो पानी के अलग अलग गिलास रखे। अब एक गिलास में एक पर्सन ने बहुत ही नेगेटिव एनर्जी डाली, जैसे आई हेट यू और गलत गलत जैसे कुछ ना कुछ बोलना वो डाले। दूसरे में पानी में एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसमें बहुत ही पॉजिटिव वर्ड डाले कि इसमें मैं बहुत पॉजिटिविटी है इस पानी के अंदर, मैं इस पानी को पीकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, और आई लव यू, इस तरह से उस पानी को बहुत पॉजिटिव बोला। फिर इसको माइक्रोस्कोप से जब चेक किया, तो जो जिसमें नेगेटिव एनर्जी डाली थी उसके जो पानी के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, दिखते हैं, वो क्रिस्टल एकदम जैसे टेढ़े मेढ़े तीखे, इतने मतलब गलत थे, उसकी वाइब्रेशन ऐसी होगी। और जिसको पानी को पॉजिटिव एनर्जी दी गई, जब उस पानी को क्रिस्टल से चेक किया तो उसमें कोई हार्ट शेप बन रही थी, कोई इसके अंदर फ्लावर बन रहे थे, इस तरह से क्रिस्टल बने कि बहुत ही अच्छे, देखने में इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई डायमंड घूम रहे हो उसके अंदर, पानी के अंदर डायमंड हो। तब उन्होंने देखा कि पानी के अंदर कितनी वाइब्रेशन है। इसी तरह से आप एक पौधा लगा लो, दो सेम पौधे लाओ, दो ही गमलों में लगा लो। ठीक है, और एक को आप इतना प्यार से पानी दो डेली की, पौधा बहुत बड़ा हो रहा है, उससे बातें करो कि कुछ भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी शेयर करो, प्यार से उसके साथ बात करो, बातचीत करो, वो पौधा बहुत जल्दी बड़ा होगा। दूसरे के साथ बोलो कि मैंने पानी तो डाल दिया, ठीक है, जैसा होगा ठीक है। ठीक है, उसमें नेगेटिव एनर्जीज डालो, आप देख लो बराबर लाए हुए पौधों में एक में इतनी ग्रोथ हो जाएगी जिसमें आपने पॉजिटिव एनर्जी डाली है, और जो जिसमें नेगेटिव एनर्जी डाली है वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगा और बड़ा जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो इसका वाइब्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन इतनी हमारी इफेक्ट डालती है। तो आपने पानी के अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्स डालनी है। हम क्या करते हैं, हाथ में पानी पकड़ा होता है, कल देखना मेरे साथ उसने ऐसा किया था, आज देखना मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मेरा नुकसान हो गया, भगवान को कंप्लेन करते हैं, हर चीज को करके फिर वो पानी को हम पी लेते हैं। तो पानी ने क्या किया, हमारे अंदर जाके वही नेगेटिव एनर्जी को बनाना शुरू कर दिया, और हमारा अगला दिन क्या है, नेगेटिव गया। तो हमने क्या किया, पानी के वाइब्रेशन को, पानी की वाइब्रेशन को नेगेटिव कर दिया। तो इसको क्या करना है, आपने पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करना है। आप देखोगे जब आप इसको इसी तरह से ध्यान से देखोगे और पॉजिटिविटी डालोगे, तो आप देखोगे कि पानी के अंदर एक छोटी सी गोल्डन कलर की लाइट घूमती हुई दिखाई देगी। आप ध्यान से देखोगे ना, इसके अंदर पॉजिटिव बोलोगे, एक गोल्डन कलर की छोटी सी एक लाइट घूमती हुई दिखेगी आपको, हल्की 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 हल्की। तो ये समझ लेना कि इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई है आपकी, हर चीज में आप पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। महसूस करोगे आपकी बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है। अगर आपके पास नहीं भी टाइम होता ना, तो इसमें जैसे मैं वैसे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे श्रीम मंत्र होता है, श्रीम मंत्र क्या है, हमारा सनातन धर्म का मंत्र है, जो लक्ष्मी जी का मंत्र है पैसों के लिए। आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें श्रीम 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 11 या 21 बार बोलकर उस पानी को पी लो, तब भी आपको ये मनी अट्रैक्ट करने में बहुत सफलता मिलेगी। इसमें मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो श्रीम श्रीम बोलकर भी। ठीक है, इस तरह से अगर वो पानी को पियोगे तो किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो, जब ये पानी हाथ में रखेंगे तो। इसी तरह से बाद में जब पानी को पीने से पहले सब कुछ बोलने के बाद आपने थैंक यू जरूर बोलना है। ठीक है, कि थैंक यू,
यूनिवर्स, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। इसी तरह से तीसरी टेक्निक है 55 टाइम की। जैसे आपने क्या करना है, 55 टाइम डेली लिखना है, ये 5 दिन के लिए। ठीक है, 5 दिन आपने क्या करना है, एक ग्रीन पेन एक डायरी ले लो। आप 5 दिन रेगुलर, 5 दिन के लिए रेगुलर 55 टाइम अपनी विश लिखो। पॉजिटिविटी में लिखो, जैसे आपके पास वो काम हो गया है। जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो बोलो मेरी बहुत अच्छी लड़की से या लड़के से शादी हो गई है, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से 55 टाइम लिखो। रोज एक ही टाइम पे लिखना है आपको, मॉर्निंग में सीधा उठते। ठीक है, डायरी अपने पास रख के सो। 5 मिनट, जहां जहां जिस टाइम पे आप उठते हो उससे 5 मिनट पहले उठो, 5-7 मिनट, 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप 55 टाइम अफर्मेशन को लिख लोगे। ये आप 5 दिन रेगुलर करो एक ही टाइम पे। अब ये नहीं कि एक दिन आपने सुबह किया, एक दिन दोपहर में, फिर एक दिन शाम को, फिर अगले दिन रात को। डेली 5 दिन आपने एक ही टाइम पे, अगर आप रात को लिखोगे तो रात को लिखो, सुबह लिखोगे तो सुबह लिखो। एक ही विश को आपने 55 टाइम लिखना है ग्रीन पेन से, और 5 दिन लगातार लिखिए। अगर आपको 5 दिन में हो सकता है आपके कुछ प्लेनेट ऐसे चल रहे हो, ग्रह ऐसे चल रहे हो सकता है आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो। कई बार क्या होता है, हम नेगेटिव बहुत अपने खुद के हालात से ही नेगेटिव हो जाते हैं कि काफी कुछ देखा होता है, काफी सबने, ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसने कोई नेगेटिव नहीं देखा हो, कोई नुकसान ना जिंदगी में हो देखा हो, तो उससे काफी नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5 दिन की जगह उसको 10 दिन भी कर सकते हो। ठीक है, 5 दिन की जगह आगे कंटिन्यू रखो जब तक आपकी अफर्मेशन पूरी ना हो, तो ये बहुत जल्दी अफर्मेशन पूरी हो जाती है। इसी तरह से 10x की होती है अफर्मेशन। अगर आप 10 दिन लिखना चाहते हो तो 10 बार लिखो। ठीक है, कोई भी अफर्मेशन है 10 बार लिखो, और 10 दिन रेगुलर लिखो, तब आपकी अफर्मेशन पूरी होगी। लेकिन कोई भी अफर्मेशन बोलने से पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी में लिखना है, इस टाइम के लिखना है कि जैसे ये काम आपका पूरा हो चुका है। अगली चीज होती है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक में क्या होता है, हम जैसे मान लो सुबह सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो सोचते हैं कल तो ये काम ही नहीं चला, कुछ कस्टमर ही नहीं आए, काम बिल्कुल बेकार चला, कुछ ना कुछ नुकसान के बारे में सोचते हैं। माइंड में सोचते रहते हैं, सामने खड़े मिरर के सामने ब्रश करते रहते हैं, मुंह धोते रहते हैं। तो क्या होता है, मिरर क्या करता है, चीजों को रिफ्लेक्शन को डबल कर देता है। अब आप ये देखो, आप अपना फेस देख रहे हो, आप डबल हुए ना। इसी तरह से हम मिरर के आगे कोई भी चीज रखेंगे तो वो डबल दिखती है। ठीक है, एक मिरर में एक सामने पड़ी है, तो वैसे ही क्या करती है, वो डबल कर देती है। अब चाहे आप पॉजिटिविटी बोलो चाहे नेगेटिविटी बोलो, आपको कल अफर्मेशन करवाई जाएगी, वो आप मिरर में देखकर बोलोगे, जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, परमात्मा मुझ पर मेहरबान है, मेरे साथ सब अच्छा ही होता है। ठीक है, और मेरी तरफ खुशियां आती ही जा रही है, मैं बहुत स्वस्थ और खूबसूरत हूँ, सारा ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मुझे नए अवसर मिल रहे हैं, हर कार्य हर क्षेत्र में मुझे जीतता हूँ या विजयी होता हूँ, मैं चारों दिशाओं से या चारों तरफ से धन को आकर्षित कर रहा हूँ, मुझे मान सम्मान मिल रहा है। इस तरह से कोई भी अफर्मेशन है आपको बोलकर करनी है मिरर के सामने, और सुबह उठते ही आपने मुंह धोने से पहले। ठीक है, बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो अपने बारे में पॉजिटिव, कि मेरी स्वस्थ हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं, हर चीज में पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो। आज मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। ठीक है, आज सभी दिन से मेरा दिन आज सबसे बेहतर जाने वाला है, क्योंकि आज बहुत भाग्यशाली दिन है मेरे लिए, मैं आज बहुत खुश हूँ। इस तरह से बोलोगे मिरर में देखकर। आप देखना, आप सुबह बोलोगे आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, और स्माइलिंग फेस से बोलना है। ठीक है, स्माइलिंग फेस से बोलना है। तो इस तरह से स्माइलिंग फेस से बोलोगे, फिर लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स बोलोगे, या जो भी आपके गुरु हैं, इष्ट देव हैं, उनको थैंक यू बोलोगे, धन्यवाद बोलोगे। तो ये बहुत ही जल्दी काम करेगी मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक तो ऐसी टेक्निक है जो बहुत लोगों ने अपना कर्जा उतार के बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि मेरा कर्जा उतर रहा है, कर्जा नहीं बोलना, नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। आपने यही बोलना कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। जब पैसा आएगा तो आपका लोन है या कर्जा अपने आप उतर जाएगा। ठीक है,
तो आपने ऐसा नहीं बोलना कि मेरा कर्जा उतर रहा है। आप पहले उस जो बोलना है उसको एक बार लिख लो। उसमें ऐसा नेगेटिव वर्ड कोई नहीं होना चाहिए, नहीं, कर्जा, या मान लो अपनी हेल्थ अच्छी है तो उसको हम कहें कि बीमार हूं। मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा कोई यूज नहीं करना जो नेगेटिव वर्ड हो, ठीक है। सभी वर्ड हम पॉजिटिविटी में ही बोलेंगे और पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार लिख कर देखो कि आपका कोई भी वर्ड नेगेटिव ना हो। अब हम ये नहीं कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमार वर्ड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मेरा कर्जा उतर गया है, कर्जा नेगेटिव वर्ड हो गया। तो आप ये बोलो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। इस तरह से पॉजिटिव वर्ड मिरर में देखकर बोलो। और थैंक यू यूनिवर्स बोलो और खुशी से बोलो। आप देखोगे कि आप कुछ ही दिनों में, आप 17 डेज तक मिरर टेक्निक कर कर देखो, 70 डेज में ही आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब पैसा क्या होगा 17 दिन में, ये तो है नहीं कि आप 10,000 कमा रहे थे, आप 2 लाख मांग रहे हो, तो 17 दिन में कोई आपके घर के बाहर रख जाएगा, ठीक है, पैसा। लेकिन क्या होगा, कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है आपको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहां आपको टीचर की जॉब मिले, कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आप ये कोर्स करवाओ, या आपको कोई जैसे ऐप पे मैं बता रही हूँ वहां सिलेक्शन हो जाए, या कुछ ना कुछ आपके लिए पैसा कहीं से भी आ सकता है। जो लेडीज है हो सकता है उनके हस्बैंड का काम इतना अच्छा चल जाए कि वहां से पैसा आ जाए। और जो हस्बैंड है हो सकता है हस्बैंड की वाइफ के तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा आ जाए। लेकिन पैसा जरूर आएगा, मनी जरूर आएगी। इसको अट्रैक्ट करना सीखो, ठीक है। मिरर टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। लोगों ने 1 साल लगातार यूज करके इतना करोड़ों का पैसा कर्जा भी उतारा है और पैसा भी बहुत कमाया है। तो बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, इसको जरूर यूज करो। आप में से है कोई जो ये इनमें से कोई भी टेक्निक को यूज करता है? हैंड रेज कर सकते हैं जी। और कोई? वामिका जी, आप एक बार अपना माइक ऑन करें। यस मैम। जी, आपने कौन सी टेक्निक यूज की थी? मैम मैंने मिरर वाली यूज की है एंड वाटर वाली यूज की है। तो आपको उसका कुछ बेनिफिट मिला? यस मैम, मेरे वाटर वाली मैंने हेल्थ के लिए किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एंड मेरे मिरर वाले पे भी मेरा वर्क का बहुत अच्छा हुआ है। वेरी गुड। हम्म। अंशु जी, आप अपना माइक ऑन करें। राधे राधे मैम। जी राधे राधे। मैम मुझे पूछना है, मैं एक्चुअली पहले नहीं, वो टेक्निक तो नहीं की, पर सुबह उठ के जैसे सोचती थी किसी का चेहरा ना देखूं, सुबह अपना ही देख लूं, किसी का पता नहीं नेगेटिव होगा। तो फिर हम कई जगह हम देखते थे यूट्यूब पे, कहते सुबह सुबह उठ के शीशा नहीं देखना चाहिए। तो ये मेरे टेक्निक अगर मॉर्निंग में करेंगे तो नहीं, मैं तो वो सही सबसे रहेगा। पहले देखो, सबसे पहले मैं तो उठते ही हाथों को देखती हूँ और मंत्र जी। पढ़ती हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु हाँ, वो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इस तरह से हथेली को हम करते हैं कि जो बुरे ग्रह अच्छे ग्रह सब एक साथ मिक्स हो जाएं, ठीक है। मिक्स हो जाते हैं, बुरे अपना अच्छा बुरा प्रभाव नहीं देंगे, अच्छे के साथ मिलकर वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर उसको फेस पे इस तरह से कर लो। अगर आपको मंत्र नहीं याद है तो इस तरह से हाथ करके बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गुरु जी, थैंक यू शिव भगवान, जो चीज को भी थैंक यू बोल रहे हैं सब कुछ देने के लिए थैंक यू। इस तरह से करके अपने हाथ इस तरह से करो। फिर आप, अगर आप लिखना चाहते हो जैसे टेक्निक को तो लिखो। अगर नहीं लिखना है, अपने मिरर टेक्निक की यूज करनी, फिर आप उठ के सबसे पहले मिरर में, चाहे मिरर आप बाथरूम में नहीं, जहां भी आपके मिरर लगा है मिरर में जाकर आप अपना स्माइलिंग फेस से उसकी तरफ देखो और बोलो। जैसे मैं कई हाँ, बार क्या करती हूँ, मैं उठती हूँ ना तो मैं अपना मिरर में फेस देके बोलती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे स्माइल से खुश होती हूँ जैसे अंदर से सच में ऐसी फीलिंग आ रही है। और लड़की आती है ना काम पे के लिए तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा आज मेरा माइंड बहुत अच्छा है, दिमाग अच्छा चल रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई खुशी मिलेगी, खुश हूँ बहुत। और ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव आप एनर्जीज आ जाती है। तो वैसा ही होता है। तो मुझे बहुत कह देती है मैडम आपकी तो इंट्यूशन बड़ी है, बहुत अच्छी है। मैंने कहा ये इंट्यूशन नहीं है, ये मिरर टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जितना कुछ मैंने पाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाया है। क्योंकि जहां हमारी कुंडली काम नहीं करेगी वहां कुंडलनी काम कर जाती है, ये कुंडलनी जागृत होती है। तो कुंडली में मेरे हमारे कौन से प्लेनेट चल रहे हैं वो मत देखो कि अब कुछ लोग कहते हैं हमारा तो शनि की 7.5 चल रही है तो ये गलत इफेक्ट देगी, कुछ नहीं देती। आप छोड़ दो, शनि है, राहु है, केतु है, सब छोड़ दो।
मेरे घर में वास्तु दोष है, चारों कॉर्नर कटे, शेर मुखी है, तो फिर वो हमें लगता है नेगेटिव इफेक्ट है, कुछ तो उसका कुछ भी नहीं, सही देख। कुछ नहीं, अच्छा। आप करो। अच्छा ठीक है, ओके। 100% करके देखो, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या वास्तु दोष है क्या नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, लगातार आप डन। करके देखो, फिर आप इसका रिजल्ट देखना। जी, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, पूजा जी। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैम ये जो आपने हैंड वाली बताई ना, ये मैंने अभी योग में जब थी तब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे बड़ा इफेक्ट लगा। और मैम मैंने ये मिरर वाली ये इवनिंग में रेगुलर करती हूँ, मॉर्निंग में नहीं करती, मैं इवनिंग में करती हूँ। कोई बात नहीं, जी। कभी भी करो। हाँ। अब क्या होता हाँ है, हम इसमें पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, हाँ जैसे जी। मान हाँ लो जी। कभी घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो हमें परवाह नहीं उतनी रहती है, हम सोचते हैं कुछ नहीं है, हम्म, आज का दिन अच्छा है, पॉजिटिविटी में रहते हैं अपने आप में। वो धीरे धीरे क्या हाँ होता है, जी। हाँ जी। वो अपनी लाइफ को हम वैसा ही बना लेते हैं जैसा हम चाहते हैं। नेगेटिव जी चाहेंगे तो जी नेगेटिव बन जाएगी, पॉजिटिव चाहेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन एक चीज लाइफ में जी याद रखना, ये चीज कि हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। अब कोई ये मत सोचो कि मेरा भाग्य कैसा लिखा गया है, उसका भाग्य अच्छा है, उसका भाग्य अच्छा है, इसका अच्छा, उसका अच्छा, किसी का नहीं अच्छा, किसी का बुरा नहीं, किसी का अच्छा नहीं। अगर हम खुद चाहें तो हमारा भाग्य अच्छा है, खुद ना चाहें तो हमारा भाग्य बुरा है। मैंने एक जी साल, मुझे इसको यूज करते हुए हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, एक साल में मैंने नहीं देखा मेरी महादशा, अंतरदशा, प्रियंतरदशा, दशा कौन सी चल रही है क्या नहीं है। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मुझे यही काम करना है और मेरा हो गया है बस। जी मैम। मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्ट दिया है मुझे तो इसने, बहुत ही ज्यादा। अब जितना मेहनत करूंगी इफेक्ट तो उतना ही आएगा ना। अब मैं ओके। ये नहीं कह सकती कि मैं ये ट्राई कर 10 लाख कमा रही हूँ मंथ का, या लेंगे। 1 करोड़ कमा रही हूँ, 10 लाख, 5 लाख। जी। लेकिन फिर भी जहां मैं थी वहां से 10 गुना अच्छी इनकम कर रही हूँ। और जिस चीज की मुझे मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था लाइफ में, उतना बहुत अच्छा बेनिफिट ला रही हूँ। लेकिन ये कोई भी काम है, धीरे धीरे ही काम करती है। अगर हम आज सोचे कि हम आज ही 1 करोड़ पे पहुंच जाए, तो हम्म। ऐसा नहीं होगा। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, कब होगा, हम उतनी मेहनत करते हैं। अब देखिए, जितने भी बड़े बड़े हम्म। एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप उनको देखोगे ना, तो रात के 2-2 बजे तक बैठते हैं, और सुबह के 10-11 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लगातार बैठे रहते हैं। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत के लिए करने के लिए तैयार हैं, तब हमें भी सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमें इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जी धीरे धीरे मेहनत हमारी कम हो जाएगी, पैसा आना अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है। जी ठीक है मैम। ओके जी। हाँ जी, सोमा जी, आप बताइए। मैम एनर्जी सर्कल के ऊपर मैम वाटर रखकर, फिर मैम बेड के नीचे एक मैम मेरे गुरुजी ने कहा था कि आप उसको जो है महीने भर आप उसको 40 डेज रख के उसको रखो। फिर कुछ चीज मैम उसको तिजोरी में रख के, और इवन मैम वाटर को मैनिफेस्ट करके, मैम इवन एवरी डे, एंड आई नो मैम पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। 100% आते हैं। मैम मैं अगर कोई आपको कितनी भी मुझे तो दुश्मनी पता भी रखता नहीं था हो, इस चीज का कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच में हो जाएगा। हाँ मैम कोई कितनी भी दुश्मनी आपसे रखता हो, और आप अगर ये सोच लीजिए कि वो मेरे साथ अच्छा है, तो मैम हम्म। होते होते मैम वो अपने आप ही मैम ऑटोमेटिकली मैम फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। हाँ जी, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट, मैंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पाए हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, शायद मैंने उस दिन भी बताया था, मैंने ऑफिस खोलना था। तो मैंने कहा था कि अप्रैल में ऑफिस खोलूंगी, लड़कियां रखूंगी। ठीक है। तो अप्रैल में क्या हुआ, मुझे सबने पूछा, मैडम आप अप्रैल में क्यों करोगे, मेरे पास एक ही लड़की जॉब करती थी। तो मैंने कहा नहीं, अप्रैल में क्या होता है, बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, फ्री होंगी। मैंने पंपलेट लगाए, लड़कियां वहां से आई, उसके बाद वही लगे हुए हैं, एक भी लड़की का कॉल नहीं आया कि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, कभी भी। लेकिन उसी टाइम आया जब मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो ये बहुत बढ़िया काम करती है, आप इसको यूज करके देखिए। आप अपनी कुंडली दिखाना भूल जाओगे कि हमने कौन सी रेमेडी करनी है, कौन सी नहीं, आप बहुत इफेक्ट आएगा। ठीक है। हाँ जी, आगे आप बताइए, TBN लिखा हुआ है। हाँ जी मैम। मैम गरिमा। मैम गरिमा वो जी। जो आपका ये है ना, मैं वैसे एक्चुअली हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ।
तो ये सब हम लोग मतलब हमारा इसी से धंधा पानी चलता है। तो एक्चुअली जो आपने वो वाटर टेक्निक बताई है ना, उसमें अगर कोई नींबू डालता है तो वो मल्टीप्लाई कर जाता है, उसका इफेक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है जो है। और मेरा टेक्निक में एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जब आप मेरा मेरा टेक्निक करते हैं तो कोशिश कीजिए आंखों से आंखें मिलाएं। ये तो बहुत जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी, तभी तो आंखों कह रही से हूँ कि आंखें, सामने हाँ, देखकर अपने फेस को देखना है, स्माइल आप करना आप है। आप अपनी आंखों से हाँ मल्टीप्लाई करेंगे चीज को, हाँ। तभी चीज और मैनिफेस्टेशन और मल्टीप्लाई होगी। हाँ, क्योंकि आंखों में आपके क्या है, कोई भी चीज मिलती है ना आपको, तो आंखों में सबसे पहले चमक आती है। यस। कितनी चमक आती है ना आंखों में, हमें कुछ भी मिलता है तो वो बहुत ही जैसे जल्दी कि मैनिफेस्ट होती है। मैम ने बोला कि एक डायरी, और उस डायरी को सुंदर कलर में बनाए। एक एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जब आप ऑरेंज कलर में कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि हाँ, डार्क कलर है, दिमाग जो है ज्यादा, हीलिंग के लिए जब भी है ना, कोई भी ऑरेंज कलर कोई भी हीलिंग के शक्ति लिए है, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, अजीबोगरीब चीजों में खुश होता है। आप उस पे कुछ भी वेल बना दो, बच्चों वाला कुछ भी बना दो, तो वो ना उसको लगेगा क्या नई चीज है यार, ये तो अलग ही हो गया लाइफ में, हम्म। तो वो मैं, और मेरे जल्दी पास खुद के मैनिफेस्ट पास होगा। डायरी है, ऑरेंज कलर की है, हाँ मैम, क्योंकि मैम ऑरेंज कलर ऑरेंज हीलिंग कलर के लिए होता है। हमेशा जल्दी मैनिफेस्ट होगा। हाँ। और जितने अच्छे विजुअल्स कराओगे करोगे आप, देखो मैनिफेस्ट हर तरह से होता है, लेकिन क्या है, जितने अच्छे और क्लियर विजुअल्स होगा उतना ही आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जी। विजुअल्स आपके ज्यादा क्लियर होने चाहिए। मैम अगर आप लोग चाहोगे तो आई कैन हेल्प यू, मैं लास्ट में एक मेडिटेशन आप लोगों को करा सकती हूँ, छोटा सा। कोई बात नहीं, अगर लास्ट, क्लास वाले सभी बोलेंगे तो हम लोग कर देंगे मेडिटेशन भी। आई कैन हेल्प यू गाइस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी को मिला है इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो जिसने किया हो? हाँ जी, कुलकर्णी जी आप बताइए। जी। दिवाली में मेरी मदर एडमिट थी, तो आईसीयू में थी। तो मैंने वाटर थेरेपी की थी उन पर, कि 5-6 दिनों में आपको छोड़ देंगे। उनका ब्लड में पूरा क्लॉट हो गया था, लेकिन वो हम्म। जो पानी मैंने तीनों टाइम मैनिफेस्ट करके दिया था, तो वो वाटर थेरेपी से उनका ऑपरेशन भी टल गया, और उनको जल्दी से हॉस्पिटल से छोड़ भी दिया। तो वेरी आज तक नाइस। वो ठीक है, और वो चलती फिरती है अभी। और दूसरा हम्म। ये कि मिरर थेरेपी का भी मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने वो किया था। तो 2-3 चीजें मैंने मैनिफेस्ट की थी, तो वो मुझे मिल गई। हम्म। तो मतलब पूरी हो जाती है। मतलब सुबह उठते ही किसी से बात नहीं करनी, पहले जाके मिरर के सामने खड़े हो जाते, हम्म। सुबह ही पहले अफर्मेशन दे देती हूँ, पूरा दिन वैसे ही अप टू डेट करने का प्रयत्न हम्म। करती हूँ कि जैसे ही चलेगा वैसा ही हो जाता है। और अब तो ऐसा है कि जो सोचती हूँ वो हो जाता है, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। हम्म। मतलब इतना अगर मेरे आप थेरेपी चाहोगे का ना कि आज मुझे खाने में ये चाहिए, तो वो कहीं से भी मैनिफेस्ट होके आएगा, इतनी पावर है जी इसमें जी तो, इतनी पावर जी है। जी। ये इसीलिए मैं सब लोगों से पूछ रही हूँ कि जिन लोगों को इसकी पावर नहीं पता, यूज नहीं पता, या नहीं पता कि क्या क्या इसका रिजल्ट आएगा, तो आप पॉजिटिव रिजल्ट सुनकर आप में खुद में थोड़ी हिम्मत आएगी कि मैं भी इसको ट्राई करूं। आप में से कोई और, ऐसा है पर्सन जिसने लोन देना हो? और कल परसों का ही एक ही मैं कहीं तो भी बाहर गई थी, तो मुझे 1,500 इमरजेंसी चाहिए थे। तो मैंने सोचा नहीं, अभी अभी आ जाएंगे, मुझे कहीं से भी पैसे मिल जाएंगे। और वो जो मुख्यमंत्री का जो योजना है, तो वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। देखिए कितनी इसका बढ़िया, मुझे मैसेज सब आ कितना गया बढ़िया मतलब। कुछ आपने मैनिफेस्ट किया। किसी की हेल्थ, फैमिली में हेल्थ ठीक की, पैसे को मैनिफेस्ट किया, हर चीज की बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले। बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत अच्छा करती हैं आप। कोई तो ऐसा वो पर्सन पैसे है जिसने देना हो? हैंड रेज कर सकते हैं जिसने लोन अप्लाई, मतलब लोन देना हो, लोन कर्जा नहीं उतर रहा हो। कोई नहीं, जिसके कर्जा चढ़ा हो, कर्जा उतर नहीं रहा हो। हैंड रेज कर सकते हैं अगर जैसे कोई ऐसा पर्सन है।
जी अंजू जी, जरूर होगी। सुरेंद्र कौर जी, आप बोलिए। यस मैम, सॉरी बट वो मेरे, मैंने कर्जा देना तो नहीं, बट मेरा पैसा फंसा हुआ है। हाँ, अब आप उसको मैनिफेस्ट करके देखो, 100% रिजल्ट आएगा। मनी के लिए, कर्जे के लिए, लोन के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप बोलो कि मेरा पैसा मेरे मिरर। पास आ गया है, जिससे लेना है, मतलब उसका नाम लेके भी कह सकते हो क्लैरिटी में कि जिससे लेना है उससे आ गया, उसके लिए थैंक यू, ठीक। धन्यवाद यूनिवर्स। ठीक है, ये मिरर देखना, मिरर टेक्निक करनी है। इधर करो आप, वोटर भी करो। अब जैसे मैं तो खुद करती रहती हूँ, जो अब रूटीन में हो गई है, तो मैंने आपको पहली क्लास में ही बोला था ठीक है। कि आपको अपने लिए कम से कम 15 मिनट डेली निकालने हैं। और आज देखो ठीक। कितने लोगों ने बताया है कि कितना कितना बेनिफिट उनको हुआ है इस टेक्निक से। तो आप यूज करके यस। देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कौन सा रास्ता खुल गया। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको टीचर की बहुत रिक्वायरमेंट है। आगे मेरा खुद का भी, मैं इंस्टीट्यूट कर रही हूँ कुछ टाइम में, मुझे खुद को भी बहुत सारे हाँ टीचर हाँ। चाहिए होंगे। तो हो सकता है आपका मेरे चलो से मेरा मिलना। नाम लिख लेना। जी जी जरूर, आपका नाम, सबका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब ग्रुप में हो, सबका ध्यान है मुझे। तो हो सकता है आपको किसी ना किसी कोर्स के लिए एज ए टीचर हायर कर लूं। तो मैं खुद अभी थोड़ा कर रही हूँ इसमें प्रोसेस, ऐप भी दी हुई है बनने के लिए, सब कुछ। तो हो सकता है कि आप लोगों का मेरे से मिलना, मेरा आपसे मिलना, उसमें कुछ ना कुछ आपका फायदा, मेरा फायदा हो शायद कुछ ना कुछ हमारा बेनिफिट हो, इसीलिए हम एक दूसरे से अटैच हुए। हम्म। या कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होना हो, आपकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज होना हो। ये नहीं कि आप सिर्फ आप मेरे से जुड़े हो तो आपका ही अच्छा होना था, हो सकता है उससे हम्म। मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट होना था। मैंने जो मैनिफेस्ट किया था उनमें से हो सकता है आप में से इतने लोगों में से मेरा कुछ पॉजिटिव होना था, मैंने कुछ मैनिफेस्ट ऐसा किया था कि उससे आपसे जुड़कर मेरा फायदा भी हुआ है, ठीक है, और आपका भी हुआ है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। हाँ जी अंशु सेठी जी, अगर ठीक है। आपका जैसे कोर्ट केस चल रहा है बेटी का, तो आप उसमें भी मैनिफेस्ट कर सकते हो उसको पॉजिटिव में लिख कर कि जो भी है उसका केस खत्म हो गया है आराम से, मतलब हम लोग बहुत खुश है, ठीक है। तो आप जो भी आपका केस है, आप उससे रिलेटेड, जैसे मुझे तो नहीं पता कि बेटी का क्या केस है, वैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिविटी में लिख कर रख लो। वैसा आप करो, आपकी बेटी करे, देखना बहुत जल्दी होगा। तो हो सकता है, मैं भी मैनिफेस्ट बहुत करती हूँ कि मेरी इनकम 10 लाख रुपए मंथली आ रही है, 15 लाख आ रही है। हो सकता है आप लोगों से जुड़ने से ही मेरी आ रही हो, और हो सकता है मेरे साथ जुड़ने से आपकी आए। ये तो ऊपर वाले को पता है ना कि किसने किसके साथ मैनिफेस्ट किया है। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडीज है, जिसको आप करोगे तो आपको इसकी पावर को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आएगा। ये नहीं हम कह सकते हैं कि आप मेरे से ही कुछ फायदा उठाओगे, हो सकता है आपसे, मैं आपसे, आपसे भी ज्यादा मैं अपना फायदा मेरा हो जाए, जो मैंने मैनिफेस्ट किया था। अब जैसे मेरी अपनी ऐप होगी, ठीक है, मैं आपको एज ए टीचर रखूंगी, तो उसमें मेरा भी बेनिफिट होगा ना कुछ। तो इसी वजह से क्या हो सकता है आप मेरे से जुड़े हो, आप, मैं आपसे जुड़ी हूँ, इसी रीजन से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। लेकिन जो लोग निराश हो चुके हैं, बिल्कुल निराश है कि पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे है, इसीलिए मैंने कुछ लोगों के जैसे हैंड रेज, जो जिन्होंने किया है इस टेक्निक को अपनाया, हैंड रेज करवाए, ताकि आप लोगों के खुद पॉजिटिविटी की वाइब्स आए कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो इसको करके देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कल हम, मैं इसमें लगाऊंगी, साउंड लगाऊंगी, उसके साथ साथ हम अफर्मेशन करेंगे, ठीक है। मनजोत कौर जी, किस किस चीज में आपको कैसे बोलना है? मैं 1 मिनट आपका ना, सभी को म्यूट से हटा देती हूँ, लेकिन एक बार वही बोलना जिनको मैं बोलूँ। हाँ जी मनजोत कौर जी, आप बोल सकती हैं। जैसे मैम हेल्थ के बारे में बोलना हो कि जैसे ये ऑर्गन कैसे बोलेंगे अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम हाँ, नहीं बोलेंगे।
प्रॉब्लम का तो नाम ही नहीं लिखेंगे ना, फिर तो प्रॉब्लम यूनिवर्स क्या करता है, हर टाइम यूनिवर्स में एक साउंड होती है तथास्तु की। आपने प्रॉब्लम का नाम लिया, वो तो प्रॉब्लम के नाम से तथास्तु आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम हाँ ही जी। आएगी। आप बोलो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ में सभी चीजें आ जाएगी ना। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, उसके लिए। और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है, उसके लिए थैंक यू। ओके। हेल्थ में सभी चीज आ जाती है हमारी, चाहे बॉडी में किसी को शुगर है, किसी को कुछ हेल्थ में जो भी इशू है, तो हाँ हेल्थ में जी। तो सभी आ जाएंगे। तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, उसके लिए थैंक यू। मैं मेरा परिवार बहुत खुश है, तो थैंक यू यूनिवर्स बोलो। ओके मैम, थैंक्स। और किसी को कुछ पूछना हो? मैम, स्पेक्स पहन के मिरर के सामने बोल सकते हैं जो लोग स्पेक्स पहनते हैं? हाँ, स्पेक्स पहन के क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वैसे आई कांटेक्ट, आई हाँ, पावर ज्यादा है तो कोई बात नहीं, वो भी स्पेक्स नहीं। पहन के बोलो। मेरी खुद की आईज वीक है, मुझे स्पेक्स के बिना जल्दी से नजर भी नहीं आता। स्पेक्स पहन कर बोलो। अगर जी, नहीं, थैंक स्पेक्स के बिना जी। नहीं बोल पाते हो, फिर स्पेक्स पहन कर ही बोलो। लेकिन अगर आपको लगता है स्पेक्स के बिना आप कुछ कंफर्टेबल हो, फिर बिना स्पेक्स के ही बोलो, ठीक है। जी, लेकिन थैंक नहीं, यू। आपको लगता कि नहीं बोल, आई कांटेक्ट ही नहीं बन रहा, फिर तो फायदा ही नहीं, फिर आप स्पेक्स पहनो। जी, थैंक ठीक। और किसी को कुछ पूछना हो? आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। जो भी पूछना चाहते हैं अनम्यूट कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, 100 से ऊपर इस क्लास में स्टूडेंट हैं, लेकिन आए कितने हैं, 33-34 लोग आए थे। हो सकता है आप लोगों को बेनिफिट होना हो, ठीक है, आपको बेनिफिट होना हो, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी हो। अब एक दूसरे का सुनकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। अब जैसे उन्होंने, मैडम ने बताया, शायद कुलकर्णी जी थी मैम, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सास की हेल्थ को भी ठीक किया, कितना कुछ मैनिफेस्ट किया। तो किसी की हेल्थ को, जो हॉस्पिटल में है, उसको ठीक करना बहुत ही बड़ी चीज है। तो आप इसको मैम कहीं। एकदम मैम मैम होपोनोपोनो और ईएफटी की भी मैम मैं मास्टर ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो हम्म। एक दिन मम्मी की तबीयत खराब थी और मैम मैंने रात को, इनफैक्ट काफी खराब थी, फिर मैंने रात को ये दोनों टेक्निक्स उन पे अप्लाई किया एंड द नेक्स्ट डे शी फेल्ट क्वाइट बेटर। हम्म। तो मैम वर्क तो मैम करता है ये। हाँ, ये 100% वर्क करती है। इसमें क्या हाँ। होता है, सबसे फर्स्ट चीज तो ये है कि आपको अपनी कुंडली दिखानी नहीं पड़ेगी, अभी दशा कौन सी चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में चाहे राहु की दशा है, केतु की है, शनि की है, कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ये 100% वर्क करती है, सही बात है मैम। ठीक है। और कल हम अफर्मेशन करेंगे, ठीक है। जी मैम मैम। कल मैम मैंने दिस वाज एनालिसिस की मैम पीपीटीज थे मैम, नहीं थे? ये क्या चीज की? रिस्ट वॉच एनालिसिस के पीपीटी मैम मैंने भेजी हुई पीपीटी? है ना। नहीं मैम, मुझे नहीं मिली मैम। मैंने बहुत बार भेज दी है, दोबारा से भेज दूंगी मैं, ग्रुप में भेज दूंगी, मैम ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। पीपीटी भेज दी थी। आगे रिस्ट वॉच का स्टार्ट हो रहा है, जिन्होंने नहीं अभी किया है, रिस्ट वॉच का कोर्स कर सकते हैं। घड़ी से हम देखते हैं कि हमें कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। घड़ी हमारा क्या काम करती है, समय बताती है, ठीक है। समय हमारा मैम अच्छा है बुरा है, वो घड़ी से पता चलता है। तो हम समय को अपने साथ लेकर चलेंगे, तभी हमें बहुत बढ़िया इफेक्ट आएगा। उसमें आपको मैम ये बताया। पीडीएफ, मैम पीडीएफ मिली थी मैम, पीपीटी नहीं मिली है। हाँ, पीडीएफ ही है, वही पीडीएफ और पीपीटी सेम वही है ना, पीडीएफ मिल गई है। मैम उसमें हम ये मैम देखेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, अपना माइक बंद रखें सभी। उसमें हम ये देखते हैं जैसे कि घड़ी से कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट होने से कितने साल में शादी होगी, कितने साल में हमारी इनकम बढ़ेगी, कौन कितने साल में हमारी जॉब लग सकती है, कितने साल में बच्चा होगा, कितने साल में हम एजुकेशन में अच्छा करेंगे, तो हर चीज का पता चलता है, ठीक है। शादी कब होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, पार्टनरशिप में कब कर सकते हैं। मान लो अभी समय लगता है, 4 साल है, 5 साल लगते हैं, तो हम ये तो है नहीं कि अपनी इनकम नहीं शुरू करेंगे। फिर उसके लिए रिस्ट वॉच सजेस्ट की जाती है कि कौन सी रिस्ट वॉच पहननी चाहिए।
वैसे 350 का कोर्स है, 350 का, लेकिन जो मनी मैग्नेट कोर्स में ऐड हैं उनके लिए सिर्फ 300 रुपए का ही है। ठीक है, जो भी करना चाहते हैं, जो पहले मैंने ग्रुप में स्कैनर और भेजा हुआ है उसमें आप कर सकते हैं पेमेंट। मैम जी। मैम मैं सुरेंद्र बोल रही हूँ। मैम मैंने आपसे ये जाना था, आपने हमें जो रिस्ट वॉच का करवाया है उसमें आपने ये तो करवा दी कि किसके लिए कौन सी वॉच पहननी। मैम वॉच का एनालिसिस ये भी जानने के लिए किया जाता है कि किसको क्या तकलीफ हो सकती है, कहाँ उसको लॉस है या कोई नुकसान हो रहा है उस वॉच से जो हाँ, तो हम पहनी हुई हेल्थ भी वॉच देखते का हैं है। ना, रोग ऋण शत्रु देखते हैं। नहीं, वो हम कुंडली से देखते हैं और फिर हाँ। हम वॉच रिकमेंड करते हैं, बट हम्म। जो किसी ने वॉच पहनी हो उसका एनालिसिस भी होता है। हाँ, अब रोग ऋण शत्रु हम कहाँ से देखते हैं? 6th हाउस से। 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? वो उसके उसका कलर कौन सा है, वैसे कलर की अगर वॉच पहनी है तो रोग होगा, अच्छा। ऋण होगा, शत्रु होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत और भी जैसे नहीं नॉलेज मिल पाई या नहीं समझ में आया, तो सेकंड बैच अभी 16 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो तो उसमें आप वैसे ही चले जाए या उसमें हमें पे करना पड़ेगा? नहीं, जिन्होंने पहले पे किया हुआ है उसको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, कभी भी नहीं करना पड़ता। ठीक। आप 2 बार सीखो, 3 बार ठीक। सीखो, एक बार ही पे करना पड़ता है। मैम मेरी ठीक लास्ट की है। क्लास छूट गई थी तो मुझे ऐड कर लीजिएगा। जी, अब ऐसे मैं भूल जाऊंगी, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना जो जिन जिनको करना है, ठीक है, दोबारा ऐड। किसकी कितने क्लास बजे? होगी? रिस्ट वॉच की, घड़ी की, कौन सी वो तो घड़ी हम पहननी चाहिए, और दीवार पे भी जैसे घड़ी लगाते हैं कैसे कलर की, राउंड लगानी है या चौकोर या त्रिभुज लगानी है, कौन सी शेप की लगानी है, कौन सी दीवार पे लगानी है, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। 300 उसकी का कोर्स। पेमेंट तो दे दी है, पर अभी घड़ी वाली का ग्रुप नहीं बना है। नहीं, ग्रुप बन गया है, लेकिन मैं उसमें ऐड कर दूंगी जिन जिनको नहीं, जिन्होंने पेमेंट की हुई है, जिनको नहीं ऐड किया हुआ तो एक बार मुझे अपना नाम भेज दें, ठीक है, ठीक है ठीक है। मैं उनको ऐड कर दूंगी। मेरी बेटी का भी 6 हाउस में राहु है, वही तलाक 18 से चल रहा है, वो दे ही नहीं रहा, लड़का गे था दे ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप इसमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप करो। कि मतलब कोर्ट केस बोल दें हो गया है मतलब आगे रेमेडी भी होगी ना, इसमें लास्ट क्लास में रेमेडी होगी, तो कोर्ट केस से रिलेटेड सारी रेमेडीज आएगी, मैं वो कोर्ट रेमेडी केस कर। बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन में कि कोर्ट केस से मुक्त हो गई है। हाँ हाँ, और ठीक बाकी है। कोर्ट केस की रेमेडी भी बताऊंगी, आप उसमें भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू लास्ट थैंक क्लास में सारी रेमेडीज होगी, ठीक है, जो यू पावरफुल रेमेडीज है। थैंक यू। ओके जी, चलिए, राधे राधे सभी को। राधे राधे। राधे 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 जी। मैम, राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। जी, राधे राधे।